हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर सा स्वेटर डिजाइन, जिसे आप किसी भी लेडीज स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन में बना सकते हैं। फ्रंट में ये कुछ ऐसा बनता है और बैक साइड से कुछ ऐसा बनता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपका क्या है, 14 रो का आपका ये पैटर्न है। इसमें आपको 10 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे लेने हैं और प्लस 3 एक्स्ट्रा फंदे हमें इसमें लेने हैं। इसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने इसमें 10 के मल्टीपल के हिसाब से 20 और प्लस 3 एक्स्ट्रा, टोटल 23 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। अब हम अपने डिजाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। फर्स्ट रो को आप पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करोगे। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करना है और इस पूरी रो को आप ऐसे उल्टा बुन लोगे। ऐसे आपको इस पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट रो को हमने उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो को भी हमें ऐसे उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इसको ऐसे इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे इसको आपने पूरा उल्टा बुनना है। ऐसे आप इसे भी पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लोगे। सेकंड रो को भी हमने उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद हमें ऐसे जाली निकालनी है। 3 फंदे सीधे, फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3 फंदे सीधे, धागा आगे। अब ये 3 फंदों को हमें एक बनाना है। इनको एक साथ ऐसे उल्टा बुन लेंगे। ऐसे इसके बाद धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे और फिर जाली। थर्ड रो हमें कैसे बनानी है, ये पहला जो एज स्टिच वाला फंदा है इसको छोड़ के पहले हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली। उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। उसके बाद धागा आगे, 3 फंदों का एक करेंगे। उसके बाद धागा पीछे, 3 फंदे सीधे और फिर जाली। अब हम फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऐसे जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदों का एक बनाना है ऐसे। फिर से धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे, उन्हें भी हम सीधा बुनेंगे, जाली निकालेंगे और इन 2 फंदों को हम ऐसे सीधे बुन लेंगे। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो को हमें उल्टा बुनना है। इस पूरी रो को हम ऐसा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। हमारी रॉन्ग साइड की जितनी भी रो हैं हमें उन्हें पूरा उल्टा ही बुनना है। ऐसा आप इसको उल्टा बुन के कंप्लीट कर लोगे। तो ऐसा आप इसको पूरा उल्टा बुन लोगे। फोर्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी फिफ्थ रो बनाएंगे। फिफ्थ रो को भी आपने सेम वैसी बनाना है जैसे आपने थर्ड रो बनाई थी।
पहले फंदे को ऐसे ऐसे स्लिप करना है, उसके बाद एक फंदा आप सीधा बुनोगे, फिर जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, धागा आगे, इन 3 फंदों को एक बनाना है, ऐसे ऐसे उल्टा बुन लेंगे इन 3 फंदों को एक साथ, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे और जाली। तो हम इस 5th रो को कैसे बनाएंगे, पहला फंदा एज स्टिच को छोड़ के एक फंदा सीधा, उसके बाद जाली, फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे, फिर 3 फंदों का एक, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे और फिर जाली। 6 रो को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे आप पहले फंदे को ऐसे स्लिप करोगे और इस पूरी रो को आपने ऐसे ही उल्टा बुन लेना है। ऐसे जाली वाले फंदे को भी आपको ऐसे बुनना है। तो ऐसे आप इस 6 रो को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लो। 6 रो भी हमारी बन चुकी है। अब हम अपनी 7th रो बनाएंगे। 7th रो को हमने सेम जैसे हमने 3rd रो और 5th रो बनाई है, सेम वैसे ही हमें इसे बनाना है। एक फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, धागा आगे, इन 3 फंदों का एक करना है, उल्टे में बुनना है इनको, ऐसे आप। उसके बाद धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे और जाली। ये हमारा क्या है, 10 फंदों में बनके हमारा ये कंप्लीट होता है। तो फिर से हमें इस 7th रो को कैसे बनाना है, एज स्टिच वाले फंदे को छोड़ के एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली, फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे और फिर एक जाली। तो ऐसे हम इस 7th रो को कंप्लीट करेंगे। 7th रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 8th रो बनाएंगे। 8th रो को भी आपने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद इस पूरी रो को आपने ऐसे ही उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब हम अपनी 9th रो बनाएंगे। 9th रो में आपको क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करोगे, 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 और 2 फंदे सीधे, फिर जाली, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 का एक, इन 3 फंदों का एक, तीन का एक, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। तो जो ये हमारी 9th रो है, इसे हमें कैसे बनाना है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को छोड़ के हमें इसे आगे बनाना है। हम बनाएंगे जाली, बनाएंगे हम पहले, फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे, उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो मैं इसे कैसे बनाना है आगे, पहले हम इसमें से जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे, 3 फंदों का एक बनाएंगे, ऐसे 3 फंदों का मैं एक बना लेना है, 3 फंदों का एक, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, जाली, और लास्ट में बचेंगे 3 फंदे, उनको हम ऐसे सीधा बुनेंगे, 1 2 और 3। तो जो ये हमारी 9th रो है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम अपनी 10th रो बनाएंगे। 10th रो को भी हमें उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस पूरी रो को हम ऐसे उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। 10th रो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी 11th रो बनाएंगे। 11th रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदों का एक बनाना है, ऐसे 3 फंदों को एक साथ बना लेंगे, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 5 फंदे आपके सीधे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे। 11th रो को हमें कैसे बनाना है, जो ये फर्स्ट के 4 फंदे हैं इन्हें छोड़ के पहले हम बनाएंगे जाली, फिर 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे, 3 फंदों का हमें एक बनाना है, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जाली, और उसके बाद क्या करना है, हमें 5 फंदे सीधे बना लेने। तो ऐसे हम इस 11th रो को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम, ऐसे जाली, फिर 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदों का ऐसे एक बनाना है, तीन फंदों का एक, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, उसके बाद जाली। अब यहाँ हमारे लास्ट में 5 फंदे के बजाय 4 फंदे बचेंगे, हमें उन्हें ऐसे सीधा बुन लेना है। चार। तो ये हमारी 11th रो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम अपनी 12th रो बनाएंगे। 12th रो को आपको क्या करना है, उल्टा बुन के ऐसे पूरा कंप्लीट करना है। 12 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 13 रो बनाएंगे। 13 रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। अब हमें क्या करना है, धागे को आगे करना है। अब हमें क्या करना है, इन 3 फंदों का एक बनाना है, लेकिन हमें उससे पहले जाली बनानी, तो हमें धागा आगे करके ऐसे जाली बनानी है, और फिर उसके बाद 3 फंदों को ऐसे एक बनाना है, ऐसे 3 फंदों का एक करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, उसके बाद 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें क्या करना है, जो हमारी 13 रो है, ये पहले के जो 5 फंदे हैं इन्हें छोड़ के हमें आगे बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, धागा आगे करके जाली बनाएंगे, फिर 3 फंदों का हमें एक करना है, उसके बाद फिर हम फिर से जाली बनाएंगे और फिर 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो हमें कैसे करना है, धागा आगे करके ऐसे जाली बना लेनी है, फिर 3 फंदों का एक बनाना है, ऐसे फिर से जाली बनाओगे। अब हमारे लास्ट में से 5 फंदे बचेंगे, तो हमें उन्हें ऐसे सीधा बुनना है। आगे हमारे 7 फंदे बचे थे, यहाँ हमारे लास्ट में 5 फंदे बचेंगे। तो ऐसे ही हम अपनी 13 रो को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 13 रो भी कंप्लीट हो चुकी है। 13 रो कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी 14 रो बनाएंगे। 14 रो को भी हमने उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे और इस पूरी रो को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे।
ऐसा आप इसे उल्टा बुन लोगे। लेडीज कार्डिगन में जो ये आपका डिजाइन है बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत सुंदर दिखता है जब आप इसे स्वेटर्स पे या कार्डिगन पे बनाते हैं। तो ऐसे आप इस पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लोगे। 14 रो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट से 14 रो तक इसे ऐसे ही कंटिन्यू करना है। इसे बनाने में बहुत ही आसान है ये, आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बड़े पैटर्न में ये कुछ ऐसा बन के आएगा, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है।